अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम टॉक और मैं हूँ फारीना सिद्दीकी। हम शादी ब्याह की जब बात करते हैं, आजकल समर है, सब जगह शादियां बहुत ज़्यादा ज़ोरों पर हैं। कपड़े बन रहे हैं, जेवर बन रहे हैं, रस्म व रिवाज की तैयारियां हो रही हैं और बहुत सारी खराफात जिनको हम इस्लाम में कल्चर का मलगूब बना के शामिल कर चुके हैं, उनके ऊपर बहुत जोर दिया जाता है। जोर दिया जाता है मेकअप पे, कपड़ों पे, जेवर पे, फिर उसके बाद लोगों को खुश करने पे। फुप्पी चच्चा नाराज़ हो जाएंगे एंड टाइम पे, वो तो हमारे लिए बहुत मखसूस चीज़ है, उनको मनाने पे। फिर मामू और खाला के साथ फिर बहुत बड़ी ज्यादती हो जाएगी, खालू नाराज़ हो जाएंगे, बहनोई नाराज़ हो जाएंगे, नंदोई नाराज़ हो जाएंगे। उन सबको रूठने मनाने पे हम लोग बहुत बिजी होते हैं। फिर उसके बाद हम बिजी होते हैं कि किस तरह लोगों को दिखाया जाए कि हमारी बेटी की वर्थ क्या है, हम कितना ज्यादा मेहर पे लड़ाई करें। फिर उसके बाद ये पता चलता है कि हम ये दिखाएं कि हम कितने बड़े असर और रसूख वाले जागीरदार हैं, हमारे घर में कितनी बड़ी शादी हुई है। इन सब चीज़ों को सब करते हुए इवन जो मुतवस्सित तबका है वो भी अपनी हैसियत से ज़्यादा बढ़ के खर्च करने की कोशिश करता है, ये सोचे बगैर कि उसके बाद क्या होगा। या ये कोई खेल नहीं, गुड्डी गुड़िया का खेल नहीं है ये शादी। तो हम जिन चीज़ों पे जोर देना चाहिए वो ये होता है कि बेटी को इस काबिल बना के घर से कैसे भेजा जाए कि वो जब किसी की बीवी बने तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हमारी उम्मुल मोमिनीन थी, उन जैसे औसाफ की हामिल हो। उसके साथ ही साथ उनका शौहर जो है, बच्ची का शौहर और आपका दामाद जो है होने वाला, वो नेकी के रास्ते पे ना सिर्फ खुद कैसे चले और आपकी बेटी को भी कैसे चलाए। तो इन चीज़ों पे जोर देना हमें जो ज़रूरी होता है, क्योंकि दामाद को तो हम ठीक करके हैंडल करना चाहते हैं ना, जैसे कोई पुर्जा आ गया आपके दिमाग में या आपके घर में। ऐसा नहीं है, अपनी बेटी को तैयार करके भेजिए। मैंने पहले भी इस एक वीडियो में बात की है कि अपनी बेटी को तैयार करके भेजिए। उसको बताइए कि आज के बाद से या वालिद या वालदा उसको बताएं कि तुम्हारे वालिद हमेशा के लिए तुम्हारे वली हैं और आज भी हैं और कल भी रहेंगे। ठीक है। हिंदुओं में क्या होता है कि वो कन्यादान कर देते हैं। कन्यादान का मतलब है वो बेटी को विदा कर देते हैं फॉर वंस फॉर ऑल। ठीक है, वंस एंड फॉर ऑल, वो फॉर गुड उसको विदा कर देते हैं। जो देना दिलाना होता है जहेज की खराफात की सूरत में वो दे देते हैं, जो भी उनके रसूमात हैं वो कर देते हैं। उसके बाद उनको अपने घर से निकाल देते हैं, उनका जायदाद में, इनहेरिटेंस में कोई हिस्सा नहीं होता। हम ऐसा नहीं करते। लड़की का ना सिर्फ ये कि वालिद की जायदाद में तरके में हिस्सा होता है, अपने भाइयों के मुकाबले में आधा हिस्सा होता है। ठीक है, और उसके साथ ही साथ उसका हक अपने अब्बा के घर पे, उसकी मोहब्बत का हक उसके अब्बा के घर पे हमेशा रहता है। उसके वालिद उसके वली हैं। उसके शौहर की जिम्मेदारी है कि उसके नान नफ़े का ध्यान रखें, उसकी प्रोटेक्शन, उसकी सेफ्टी, उसको घर मुहैया करना, उसके बच्चों की निगहदाश्त, उसकी जो है जायज़ ज़रूरियात को पूरा करना, उसको इज्जत देना, उसको मोहब्बत से रखना, उसको केयर करना, जिस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से सबसे बेहतरीन वो है कि जो अपनी बीवी से सबसे अच्छा है। ठीक है ना, और मैं तुम में सबसे अच्छा हूँ क्योंकि अपनी बीवियों से सबसे अच्छा हूँ। ठीक है ना, तो आपने ये फरमाया इवन के जो अपनी बीवी पे जो खर्चा करते हो वो बेहतरीन सदका है। सदका इसलिए नहीं कि बीवी फकीर है आपने उसे सदका दे दिया, बल्कि वो बेहतरीन खर्चा कहा गया है। ठीक है ना, तो ये क्यों नहीं कहा कि यतीमों से भी बढ़कर है, नहीं, ये कहा कि उससे बेहतर कुछ नहीं है ना। तो ये शौहर की जिम्मेदारी होती है कि वो सब ऐसा करे। लेकिन उसके बावजूद अगर कभी भी उस बेटी को अपने घर आने की जरूरत पड़े, मेहमान की तरह है, बेशक इज्जत ले, अब उसके शौहर को भी इज्जत मिले, उसको भी इज्जत मिले, लेकिन अगर वो कुछ अपने माँ बाप से बात करना चाहे, अपने बाप से कोई सलाह लेना चाहे, सही जायज तरीके से, अपने शौहर की कोई भी बात डिस्क्लोज किए बगैर, अपने शौहर के कोई भी राज को खोले बगैर अगर वो कुछ बात करना चाहे, कुछ करना चाहे, तो उसको इसकी इजाजत और उसकी हिम्मत होनी चाहिए और उसको ये पता होना चाहिए कि मेरे अब्बा के घर के दरवाजे और उनके दिल के दरवाजे मेरे लिए खुले हुए हैं। ये सारी शादी की रसूमात और सब चीजें करते वक्त ये सब भी अपनी बेटी को बता के भेजिए। और अगर वो जुल्म करे तब भी इस बेटी को पता होना चाहिए कि मेरे पास शिकायत का दरवाजा खुला है, अल्लाह से पहले भी अपने वालिदैन को बता के अल्लाह से दुआ करवाने के लिए। ठीक है, और फिर दुआ कीजिए अपनी बेटी को रुखसत करने के बाद। ये बहुत बड़ी बात है। हम लहू लुआब करके, गलाजत से, नाच गाना करके, मखलूत महफिलें सजा के फिर उसके अपने बाद कुरान शरीफ साया रख के अपनी बेटी को विदा कर देते हैं। ये गलत रस्म है, कुरान की बेहुरमती इस तरह ना किया करें। ठीक है, लेकिन उससे पहले पूरा मखलूत नाच गाना हो रहा होता है, ये ना करें। कुरान को अपनी बेटी को समझा के भेजें और कुरान पे अमल करने की उसको हिदायत दे के भेजें। ठीक है, और उसके बाद बस आप अपनी दुआओं पे जोर डालें कि आपने विदा कर दिया, आपने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी, अब वो और उसका शौहर जाने। हाँ, अगर वो जुल्म करे, आपकी बेटी को ये ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम हैं, हयात हैं, तुम्हारे लिए अपने जहन दिल के दरवाजे खोल के रखें। याद रखिए, रसूमात को इस्लाम ना बनाइए और इस्लाम को रस्म बना के जिंदगी ना गुजारिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।